कई बातें तो आपने बोली ही नहीं। मुख्यमंत्री ने लोगों को जिलों के सपने दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने बरसात से पहले सड़क के गड्ढे भर जाएंगे ये भी वादा लोगों से किया था। मुख्यमंत्री ने हर नल में जल आएगा ये भी वादा किया था। हर स्कूल में अध्यापक होगा, हर अस्पताल में डॉक्टर होगा, ये सारे वादे भी तो जनता से किए गए। और वंदे भारत चला दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सा कद्दू में तीर मार दिया। सरकारें होती ही प्रोग्रेस करने के लिए, विकास करने के लिए हैं। कांग्रेस ने भी तो इतनी सारी ट्रेनें चलाई, राजधानी एक्सप्रेस चलाई, दुरंतो एक्सप्रेस चलाई, अगस्त क्रांति चलाई। क्या आज 70-75 सालों से देश बिना ट्रेन के बैठा हुआ था? जो वंदे भारत इतना बड़ा मेगा इवेंट के रूप में इसको दिखाया जा रहा है। कांग्रेस ने तो इतनी ट्रेन या जहाज लॉन्च करे लेकिन कभी भी किसी तरह का कोई इवेंट नहीं बनाया, क्योंकि सरकार बनी ही इसलिए होती है कि वो लोगों की सेवा करे। जहाँ तक अक्षय कुमार से मुलाकात का सवाल है तो अक्षय कुमार तो खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिक्चर की शूटिंग पूरी उत्तराखंड में करते हैं और पिक्चर में उस पूरी जगह को हिमाचल प्रदेश का नाम दे देते हैं, यहाँ के टूरिज्म को चोट पहुँचाने के लिए। वहीं आपने बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जिसमें मुख्यमंत्री इन्वेस्टर्स समिट के जरिए यहाँ निवेश ला रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। इन्वेस्टर्स समिट में केवल प्रदेश के जनता की गाड़ी कमाई लुटाई जा रही है। यहाँ MOU साइन होने के नाम पर केवल आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होता तो इतना लाखों की संख्या में आपको बेरोजगार सड़कों पर उतरते हुए नहीं दिखाई पड़ते और लाठी खाते हुए नहीं दिखाई। हमने पहले भी कहा था कि धामी सरकार अपनी नाकामियों को, अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए अतिक्रमण ध्वस्त करने का नारा लेकर आगे चल रही है, लैंड जिहाद का नारा लेकर आगे चल रही है। इसलिए क्योंकि उसको पता है इसी से समाज में पोलराइजेशन किया जा सकता है, तुष्टीकरण किया जा सकता है, ध्रुवीकरण किया जा सकता है। चुनाव सर पर हैं, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे निकाय चुनाव हो, और मुख्यमंत्री को 2.5 घंटे की द केरला स्टोरी देखने की फुर्सत है। मुख्यमंत्री को सड़क के गड्ढों से कोई सरोकार नहीं। मुख्यमंत्री को स्कूलों से, अस्पतालों से, जल से, बिजली से कोई मतलब नहीं है। मंत्री बिल्कुल निरंकुश हो चुके हैं। मंत्री बाहरी लोगों को यहाँ नियुक्ति दे रहे हैं। हर विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। युवा बेरोजगार हैं, उससे कोई उन्हें मतलब नहीं। महंगाई पूरे देश की महंगाई से ज़्यादा है उत्तराखंड की, उससे उनको कोई मतलब नहीं। जंगलों में आग लग रही है, उससे उनको कोई मतलब नहीं। सिर्फ मतलब है तो अपने चहेतों को लाभ पहुँचाना या फिर चुनाव की दृष्टि से समाज में तुष्टीकरण करना। हम पहले भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए और मुख्यमंत्री की लाठी सबके ऊपर एक बराबर चलनी चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। लेकिन हाँ, जो पीढ़ियों से, पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं उत्तराखंड में, उनकी बसावट के लिए आपको उनको रीलोकेट करना होगा, आपको उनको ऑप्शन देना होगा। आप एक झटके में बुलडोज़र चला के ये नहीं कह सकते कि अपने परिवार को उठाकर या मवेशियों को उठाकर कहीं पाताल में या आसमान में चले जाओ। देखिए, कई बातें तो आपने बोली ही नहीं। मुख्यमंत्री ने लोगों को जिलों के सपने दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ने बरसात से पहले सड़क के गड्ढे भर जाएंगे ये भी वादा लोगों से किया था। मुख्यमंत्री ने हर नल में जल आएगा ये भी वादा किया था। हर स्कूल में अध्यापक होगा, हर अस्पताल में डॉक्टर होगा, ये सारे वादे भी तो जनता से किए गए। और वंदे भारत चला दी तो कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सा कद्दू में तीर मार दिया। सरकारें होती ही प्रोग्रेस करने के लिए, विकास करने के लिए हैं। कांग्रेस ने भी तो इतनी सारी ट्रेनें चलाई, राजधानी एक्सप्रेस चलाई, दुरंतो एक्सप्रेस चलाई, अगस्त क्रांति चलाई। क्या आज 70-75 सालों से देश बिना ट्रेन के बैठा हुआ था? जो वंदे भारत इतना बड़ा मेगा इवेंट के रूप में इसको दिखाया जा रहा है। कांग्रेस ने तो इतनी ट्रेन या जहाज लॉन्च करे लेकिन कभी भी किसी तरह का कोई इवेंट नहीं बनाया, क्योंकि सरकार बनी ही इसलिए होती है कि वो लोगों की सेवा करे। जहाँ तक अक्षय कुमार से मुलाकात का सवाल है तो अक्षय कुमार तो खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान का है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिक्चर की शूटिंग पूरी उत्तराखंड में करते हैं और पिक्चर में उस पूरी जगह को हिमाचल प्रदेश का नाम दे देते हैं, यहाँ के टूरिज्म को चोट पहुँचाने के लिए। वहीं आपने बहुत सारी बातें ऐसी कहीं जिसमें मुख्यमंत्री इन्वेस्टर्स समिट के जरिए यहाँ निवेश ला रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है। इन्वेस्टर्स समिट में केवल प्रदेश के जनता की गाड़ी कमाई लुटाई जा रही है। यहाँ MOU साइन होने के नाम पर केवल आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होता तो इतना लाखों की संख्या में आपको बेरोजगार सड़कों पर उतरते हुए नहीं दिखाई पड़ते और लाठी खाते हुए नहीं दिखाई पड़ते। मैं पहले भी इस चीज़ को कह चुकी हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को
एक रोग लग गया है और वो है प्रधानमंत्री मोदी की तरह इतिहास पुरुष बनने का। वो इस होड़ में है कि हर चीज़ में वो पाइनियर प्रदेश बने। यूसीसी के मामले में भी वो चाहते हैं कि आनन फानन में अध कचरा अपना होमवर्क करके या ड्राफ्ट करके वो यूसीसी हम पर थोप दे। ये सरकार पहले से ही थोपने के लिए पहले नोटबंदी थोपी, फिर जीएसटी थोपा और अब फिर से 2000 का नोट बंद कर दिया। तो अब थोपने की जो इनकी बीमारी है वो पुरानी बीमारी है। और जिस तरह से आपने कहा कि यूसीसी का ड्राफ्ट को लेकर बार बार समितियां गठित हो रही हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो भौगोलिक विषमताएं हैं या जो यहाँ की संस्कृति सभ्यता है, हमारा मानना है कि यहाँ यूसीसी अगर लागू करनी है तो पूरी तैयारी के साथ और पूरा जनता को कॉन्फिडेंस में लेकर करनी होगी। जितनी मुस्तैदी के साथ G20 की तैयारी चल रही है, अगर उतनी ही मुस्तैदी के साथ यहाँ की आम जनता के लिए भी तैयारी चलती, नाले साफ़ होते, सीवरेज की व्यवस्था होती, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे होते ताकि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें, तो G20 के लिए तो पूरा शासन प्रशासन ऐसा लग रहा है कुंभकर्ण की नींद से जैसे जाग गया हो। सब मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए यही शासन प्रशासन सुस्त बना रहता है। यह अपने आप में सोचनीय विषय है और G20 से कितना फ़ायदा होगा ये तो हाथी के दांत जब बाहर निकलेंगे तब समझ में आएगा। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइट।